अब हम कर रहे हैं गायनी का चैप्टर 16 इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी यानी अगर 12 महीने तक रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर रहा हो, तब भी अगर प्रेग्नेंट नहीं हो रहा हो तो उसको इनफर्टिलिटी बोलेंगे। इनफर्टिलिटी में कोई भी हिस्ट्री नहीं है अगर प्रेगनेंसी ऑफ पास्ट, अगर पास्ट में एक भी बार बच्चा दे चुकी है तो ऑब्वियसली वो इनफर्टाइल नहीं है। दूसरी बात ये हो गई कि अभी मान लो हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी इन पास्ट है और करेंटली इनफर्टाइल है, इंसिडेंस कितना है? 15 से 16%। एक सेकेंड, इंसिडेंस 15 से 16% है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग प्रेगनेंसी इन वन साइकिल 20% है। फिकंटेबिलिटी बोलते हैं, फिकंडेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग प्रेगनेंसी इन वन साइकिल, वो 20%। फेकंडिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग लाइफ बर्थ फ्रॉम प्रेगनेंसी इन वन साइकिल, वो 15% है। एंड 15% ऑफ द फीमेल्स वुड गेट प्रेग्नेंट इन फर्स्ट ट्राई एंड डिलीवर अ हेल्दी बेबी, एंड 5% would get pregnant in first try and not deliver a healthy baby, apart from this 15%, overall 20% है ना। इंडिकेशंस टू स्टार्ट द बेसिक इन्वेस्टिगेशन क्या? अगर 12 महीने से ज़्यादा हो गए हैं कंटिन्यूस रॉ इंटरकोर्स करते हुए और अभी तक कुछ नहीं हुआ है, 6 मंथ से ज़्यादा अटेम्प्ट हो गए हैं, अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है ना, या फिर इरेगुलर मेंसेस है। बेसिक इन्वेस्टिगेशंस क्या है? टेस्ट फॉर ओव्यूलेशन, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? यूएसजी फॉलिकुलोमेट्री है ना। अदर है एलएच किट, सीरम प्रोजेस्टेरॉन ऑन डे 21 और 22, और 006040, ये तो मुझे याद नहीं है बट पढ़ेंगे अपन है ना। और एंडोमेट्रियम बायोप्सी कर सकते हो प्री मेंस्ट्रुएशन है ना, सिक्रेटरी चेंजेस चेक करने के लिए। और सर्वाइकस म्यूकस स्टडी कर सकते हो अगर उसमें फर्निंग है, जैसे ये है इसमें दिख रही है फर्निंग, फन लाइक शेप्स, तो एस्ट्रोजेनिक है, मतलब एस्ट्रोजन ज़्यादा है इसलिए नहीं हो पा रहा है। और अगर वो ऐसी स्ट्रेचेबिलिटी है तो फन और ये दोनों स्ट्रेचेबिलिटी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब ट्यूबल पेटेंसी है, ट्यूब पेटेंट हो गई है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्या है? हिस्टोसेल्पिंगोग्राफी है ना, ये डे 9 और डे 12 के बीच में करते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं? HSG यानी हिस्टोसेल्पिंगोग्राफी कैन्यूला, लीच विल्किंसन कैन्यूला यूज करते हैं। गोल्फ क्लब अपीयरेंस, और एशरमैन में भी होता है कॉफ वेव अपीयरेंस, ठीक है। अगर HSG एबनॉर्मल है यानी हिस्टोसेल्पिंगोग्राफी एबनॉर्मल है, तो फिर HL स्कोपी कर दो यानी हिस्टोलेप्रोस्कोपी कर दो। हिस्टेरो हिस्टेरोलेप्रोस्कोपी, यूट्रस की लेप्रोस्कोपी है ना। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर ट्यूबल प्रेगनेंसी इज हिस्टेरोलेप्रोस्कोपी, और क्रोमो perturbation मिथाइलिन ब्लू डाई इज यूज्ड, ठीक है। तीसरा होता है यूज पेल्विस फॉर एनाटॉमी ऑफ यूट्रस एडहेशंस एंड सर्विक्स। सीमेन एनालिसिस 40 to 60% मेल फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी, 40% तक केसेस में मेल्स की दिक्कत होती है। 2 to 7 ऑफ abstinence is needed, 2 to 7 days of abstinence is needed from male side for semen analysis. Sample must be checked within 1 hour. Cortical history and related issues to it. सबसे पहले ये कोइटल हिस्ट्री है ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजुकुलेशन, रेट्रोग्रेड एजुकुलेशन, एपिस एपिस्पेंडियस एपिस्पेंडियस हाइपोपेंडियस वजेनिस्मस। ट्रीटमेंट क्या है? IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, कोइटल इश्यूज के लिए। और स्पेशल टेस्ट ओवेरियन रिजर्व टेस्ट के लिए क्या क्या है? FSH प्लस एस्ट्राडायल दे दो, एंटी मुलेरियन हार्मोन दे दो, एंटी फॉलिकुलर काउंट छोड़ दो, ओवेरियन फैक्टर फॉर इनफर्टिलिटी, प्रोलैक्टिन डिसऑर्डर में डोपामिनर्जिक स्टिंग है, ट्यूबल फैक्टर ऑन फर्टिलिटी, कॉर्नुअल ब्लॉक है तो एचस्कोपिक कैनुलेशन में करेंगे। यूट्राइन फैक्टर्स, फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स पढ़ लिए थे, अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी 10% ऑफ इनफर्टाइल कपल। और
ये ओलिगोस्पर्मिया, अगर मतलब स्पर्म्स कम है ओलिगोस्पर्मिया का, थोड़े से कम है 10 से 16 पर एजेकुलेशन तो आईवी, आई इंट्रा वजाइनल इंसेमिनेशन, मॉडरेटली कम है आईबीएफ, और आईसीएसआई यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और बस ठीक है। एजूस्पर्मिया है, प्री टेस्टिकुलर है तो हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, टेस्टिकुलर है तो हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, और पोस्ट टेस्टिकुलर है तो नॉर्मोगोनेडोट्रोपिक नॉर्मोगोनेडिज्म, यानी ऑब्स्ट्रक्टिव है क्योंकि हार्मोन नॉर्मल है। और बस